हेलो दोस्तों, आ गए हम अपनी कंप्यूटर की क्लास में। ठीक है, तो कंप्यूटर में हमारा चल रहा था, बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। कंप्यूटर में हमारा चल रहा था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहला चैप्टर वही था, यानी कि कंप्यूटर की संरचना के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। इससे पिछली क्लास भी हमारी सीपीयू के बारे में हुई थी, जिसमें हमने सारे रजिस्टर पढ़े थे, है ना, अच्छे से पढ़े थे। जिसने भी पिछली क्लास ना देखी हो वो जा करके देख ले। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। हम बारी बारी सारे चैप्टर को लेके चल रहे हैं। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर है मेमोरी यूनिट। ठीक है, या मेमोरी साइज भी बोल देंगे। अच्छा, आप लोगों ने सुना है KB, MB, है ना, सुना है? किलोबाइट, मेगाबाइट, है ना, गीगाबाइट, ये सब चीज़ें, GB, है ना। और इसी तरीके की बहुत सी होती है ना, TB, 1 टेराबाइट भी, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं ना, PB होती है। ऐसे बहुत सारी, सब के बारे में हम धीरे धीरे सब के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। तो उसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, क्या होता है मेमोरी साइज? जैसे कि आप कंप्यूटर में, अपने कंप्यूटर में कुछ भी आप फाइल को सेव करते हो, ठीक है, तो वो फाइल जितनी जगह ले लेती है, ठीक है, वही उसका साइज हो गया, है ना। अब जैसे कि आपका PC है या आपकी हार्ड डिस्क है, वो 4 GB उसकी मतलब स्टोर कर सकती है, वो, है ना, उतनी कैपेसिटी है उसकी। तो चाहे तो आप पूरी एक 4 GB की उसमें फाइल सेव कर दो, या फिर छोटी छोटी 4 GB की बहुत सारी आप सेव कर दो। ठीक है, मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, इस वजह से मतलब शायद मैं उतनी एनर्जी से आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। बाकी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा देखो, तो समझ गए आप मेमोरी साइज, ठीक है, जितनी वो जगह घेर ले, ठीक है, जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ले। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जरा एक बात समझ लेते हैं, थोड़ी सी देख लेते हैं कि जब भी हमारे कंप्यूटर की बात आती है, तो डिजिटल कंप्यूटर की बात आती है ना, हम डिजिटल हर चीज़ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा फ़ोन भी डिजिटल है। तो जब भी डिजिटल कंप्यूटर की बात आए, डिजिटल कंप्यूटर, जब भी डिजिटल कंप्यूटर की बात आती है ना, तो इसमें क्या आता है, इसमें हम बात करते हैं हमेशा, ये किस पर डिपेंड करती है, किस पर बेस्ड है डिजिटल कंप्यूटर, किस पर बेस्ड है, किस पर? 0 और 1, ठीक है, बाइनरी डिजिट कहते हैं इसे हम, है ना। इन्हीं बाइनरी डिजिट पर तो डिपेंड है ना, बाइनरी डिजिट पर डिपेंड है 0 और 1, ठीक है, यही दो होती है बाइनरी डिजिट, है ना। समझ रहे हो? और देखो, ये जो 0 और 1 है, वैसे ही 0 1 रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमने सिर्फ ऐसे ही मान रखा है। क्यों माना है? ठीक है, क्योंकि इसमें वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आता है, और जब भी वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आएगा तो फ्लक्चुएशन होगा, यानी कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, ऐसा चलता है ना। तो जो हाई है उसके लिए हमने 1 मान लिया, जो लो है उसके लिए हमने 0 मान लिया। आई इतनी बात समझ में? ठीक है, तो समझ रहे हो, जब भी डिजिटल कंप्यूटर की बात होगी यानी बाइनरी डिजिट की बात होगी, और ये जो है ना 0 और 1, ये सबसे छोटी यूनिट है कंप्यूटर की, सबसे छोटी इकाई है। तो चलो अब पढ़ते हैं। ठीक है, 1, तो जब सबसे छोटी इकाई यही है, तो सबसे पहले छोटी इकाई के से ही लेकर हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहली क्या है हमारी? ठीक है, पहला है, जब भी हम बात करते हैं तो आता है हमारा 1 बिट। ये कुछ सिंबल से बना देता हूँ, 1 बिट। ठीक है, 1 बिट, 0 हो जाए या 1 हो जाए, कुछ भी हो जाता है इनमें से, 0 या 1, ठीक है, किसी को भी 1 बिट मान लेंगे, कोई भी आ जाए इनमें से, 0 आ जाए या 1 आ जाए, वो 1 बिट हो जाता है। बिट की फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट। ठीक है, मैं लिख चुका हूँ, लिखवा भी चुका हूँ, बाकी आपका हो तो लिख देता हूँ, बाइनरी डिजिट। ठीक है, ये है। जब भी यूनिट की बात होगी तो सबसे पहले इसकी बात होगी। ठीक है, आई बात समझ में? अब जैसे मैं कह दूं कि 0 0 0 0 आ जाए, ठीक है, 1 1 1 1 आ जाए, ठीक है, 0 1 0 1 ये आ जाए, ठीक है, और क्या आ जाए, 1 0 1 0 आ जाए, ठीक है, और 0 1 1 0, इस तरीके की कुछ भी, मतलब इस तरीके की 4 बाइनरी डिजिट का इस्तेमाल करके जब हम लेटर्स को बनाते हैं, ठीक है, इस तरह हम जब इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या होती है हमारी, 4 का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, है ना, 4 बाइनरी डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होगा ये आपका 4 बिट। ये जब 4 का इस्तेमाल करा गया, यानी 4 बिट का इस्तेमाल करा गया है, ये मैंने ब्रैकेट में कर दिया, है ना, 4 बिट का इस्तेमाल करा जाए जब भी, तो फिर ये क्या कहलाती है, ये होती है निबल, यानी 1 निबल, इसको बोलते हैं 1 निबल। ठीक है, 1 निबल बोलते हैं जब भी 4 बिट्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आई बात समझ में? यानी 4 बाइनरी डिजिट का इस्तेमाल होता है 1 निबल में। आई इतनी बात समझ में? आप लोगों को आगे नोट करते चलना, नोट करते चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कि आपका आ जाए, और अगर समझ गए, जब भी 4 बाइनरी डिजिट का इस्तेमाल हो रहा है,
तो 4 बाइनरी बिट्स क्या होती हैं, 1 निबल के बराबर होती है। और अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा दूँ 0 0 0 0, ठीक है, 1 1 1 1, ठीक है, और इस तरीके की और भी जा सकती हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका 0 1 0 1, ठीक है, और ये हो गया आपका 1 0 1 0, है ना, और ये हो गया 0 1 1 0, इस तरीके की ऐसे और भी बढ़ती चली जाए, ठीक है। अभी कितनी हो गई, 8 डिजिट, ठीक है, 8 8 हो गई ना, 8 8 बाइनरी डिजिट हो गई। तो जब भी 8 बाइनरी बिट्स हो, यानी 8 बाइनरी बिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ठीक है, 8 बिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम बाइनरी डिजिट का, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका होता है 1 बाइट के इक्वल, ठीक है, 1 बाइट। इस तरीके का वर्ड सुना होगा आपने, बाइट, ठीक है। अब चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, जैसे कि, ठीक है, अब ये आया कैसे, बाइनरी डिजिट क्या 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 है, ये क्या है क्या, ऐसा हम लोगों के मन में आ जाता है। तो अच्छा एक बात सुनो जरा आप, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने मतलब आप इस तरह करते हो, आपने कीबोर्ड पे टाइप करा, आपने कीबोर्ड पर ए टाइप करा, चलो जी मैंने ए टाइप करा, तो आपको अपने मॉनिटर पे ए दिख जाता है लिखा हुआ, ठीक है। कैसे आया होगा ये, सोचा है कभी आपने, नहीं सोचा, तो अब सोचो, ठीक है, बदलाव लाओ। तो देखो ए है, आपने ए टाइप करा, तो पता है क्या होता है, जब आप ए टाइप करते हो ना, कंप्यूटर को एक कोड मिलता है, क्या मिलता है, कोड मिलता है, जो कि क्या होता है, जैसे ए का कोड होता है 65, कंप्यूटर को पता चला 65, ठीक है। लेकिन अब कंप्यूटर डेसिमल, ये होता है डेसिमल नंबर, मैंने आपको बताया था इसके बारे में पिछली क्लासों में, सब बता चुका हूँ, जिसने पिछली क्लास ना लिया वो जा करके जरूर लें। तो 65 डेसिमल नंबर है, लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है, वो तो बाइनरी ही डिजिट समझता है ना, तो वो क्या करेगा, वो इसको चेंज करके किस में कर लेगा, वो कर देगा इसको 1 0 0 0 0 0 1, ठीक है, वो इसमें चेंज कर देगा ऐसे। अब आप कहोगे ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया क्या मजे मजे में, हवा में है, नहीं, या ये सही है, ये सही है, ठीक है। इसका डेसिमल यही होता है, सिखाएंगे कि कैसे आया ये, ठीक है, किस तरह आया। फिर क्या होता है, ये इस तरह इसमें बाइनरी में चेंज करता है इसको, बाइनरी डिजिट में, और फिर एक इसको देता है सीपीयू पर जाता है, कहाँ पर जाता है, सीपीयू, ठीक है, सीपीयू में इनपुट की फॉर्म में जाता है, यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, और निष्पादन क्रिया होती है, और यहाँ से इसका आउटपुट की फॉर्म में जाकर के मॉनिटर को मिल जाता है, और मॉनिटर पर हमें ए शो हो जाता है। इतनी बड़ी ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। इस काम में आपने ए दबाया था, लेकिन कंप्यूटर पे ए का कैसे दिखा आपको, कि इस तरह, कुछ इस तरह दिखा। अब ये देखो, यही जो कोडिंग सिस्टम है, ठीक है, यानी ये ए का कोड 65 है, यही जो कोडिंग सिस्टम है, ये कौन सा कोडिंग सिस्टम है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एस की, कौन सा कोडिंग सिस्टम है ये, एस की कोडिंग सिस्टम, ठीक है, एस की कोडिंग, है ना, एस की कोडिंग सिस्टम, कौन सा कोडिंग सिस्टम है, एस की कोडिंग सिस्टम, ठीक है। एस की कोडिंग सिस्टम क्या होता है, इसके एस की क्या है, एक तरीके का कोडिंग सिस्टम। आ गई ना इतनी बात समझ में, चलो जी इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं अब, है ना। अब देखो ए क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, ठीक है, फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। आई बात समझ में, इसकी फुल फॉर्म ये है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा कोडिंग सिस्टम होता है हमारे कंप्यूटर में, तो एस की कोडिंग सिस्टम होता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आ गई इतनी बात समझ में, अच्छा सुनो, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, यही है कोड। और अगर एक चीज़ और पूछ ली जाती है जैसे कि आपसे, कि शुरुआत में, है ना, डस्टर रख देता हूँ, शुरुआत में एस की कोडिंग सिस्टम में, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में एस की कोडिंग सिस्टम में, स्टार्टिंग में एस की कोडिंग सिस्टम में कितनी बाइनरी बिट्स का इस्तेमाल करा जाता था, ठीक है, कितनी बाइनरी, यानी 1 बाइट में कितनी बाइनरी बिट्स होती थी, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है। एस की कोडिंग सिस्टम में 1 बाइट में पहले 1 बाइट में कितनी बिट्स हुआ करती थी। अब देखो, अब जैसे ये आया तो हो सकता है, देखो यहाँ पे हमने क्या माना था, 1 बाइट में 8 बिट्स माना था ना, 8 बिट्स माना था। अब आपके हो सकता है माइंड में आए कि 8 बिट होता होगा, लेकिन नहीं, हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में, यानी शुरुआत में एस की कोडिंग सिस्टम में 1 बाइट में 7 बिट्स हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी, 7 बिट्स। ये मिसकंसेप्शन है, कई बार एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज कर देता है।
क्वेश्चन में आ जाता है कि एस की कोडिंग सिस्टम में 1 बाइट में कितनी बिट्स होती थी शुरुआत में, इस तरह आ जाए, तब क्या होता है, तब 7 होती थी, ठीक है, 7 होती थी। लेकिन अब क्या है, अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि, और अगर इस तरह आ जाए कि 1 बाइट में कितनी बिट्स होती है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है 1 बाइट्स में कितनी बिट होती हैं, थी नहीं, होती हैं, तो कितनी होती है, 8 बिट्स, कितनी होती है, 8 बिट्स होती हैं। लेकिन शुरुआत में एस की कोडिंग सिस्टम में कितनी होती थी, 7 बिट्स होती थी। अच्छा अब ये बताओ 1 बाइट्स 8 बिट्स, ठीक है, ये क्या कोई अलग कोडिंग सिस्टम है, नहीं, ये भी एस की कोडिंग सिस्टम है। तो फिर एस की कोडिंग सिस्टम को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसने 7 बिट्स की जगह 8 बिट्स कर दिया, क्यों करा भाई ऐसा, तो ऐसा इसलिए करा, अब आप एक बात समझेंगे जरा मेरी एक बात समझेंगे जरा, सभी लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहले 7 बिट्स होती थी, ठीक है, 7 बिट्स का इस्तेमाल करा जाता था, बिट्स यानी कि 0 1 0 1 0 1 0 1 इस तरह डिजिट का इस्तेमाल करके, समझ रहे हो। पहले 7 होती थी, इसमें भी देखो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 लगाई है मैंने, है ना, पहले 7 होती थी। तो जब 7 होती थी तो किसी भी चीज़ की जितनी भी बिट्स हैं उतनों 2 की पावर पे लगा दो उसको, ठीक है, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 क्या होती है, इतना तो हम जानते हैं मैथ में, इससे हमें पता चल जाएगा कितने वर्ण, कितने लेटर हमारे कीबोर्ड पे है ना, कितने चीज़ें जो हैं हम बना सकते हैं, कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, वो इस पर डिपेंड करता है, बिट्स पर, ठीक है। तो 2 की पावर 7 होता है आपका 128 होता है, ठीक है, 128 होता है, इतनी मैथ तो हम सबको आती है, यानी कि इसका मतलब ये है 128 वर्णों का इस्तेमाल करा जाता था, ठीक है, 128 वर्ण हुआ करते थे उस समय, लेकिन ये भी कम पड़े, तो हमने क्या करा, हम लाए 2 की पावर 8, हमने और काम करा और बढ़ाया इसको, और बढ़ा करके 2 की पावर 8 कर दिया गया, यानी 8 बिट्स का इस्तेमाल करा, और 8 बिट्स का इस्तेमाल करके हमारे पास टोटल कितनी हो गई, 256 वर्ण बन गए हमारे पास, ठीक है। अब देखो, अच्छा ये क्यों करा, इन्होंने क्यों करा, एक बात और समझो जरा, देखो ये 2 की पावर 8 का इस्तेमाल करा है, यानी एक जीरो यहाँ पर और लगा दो, ठीक है, 1 0 1 0 0 0 इस तरह ये कोडिंग बनी। अच्छा देखो ये क्यों करा है इन्होंने, इसको थोड़ा रफ कर दूं, ठीक है, देखो जरा नोट करते चलना, आपके पास अपने हैंड रिटन नोट्स होंगे तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी समझने में, और जिसको भी समझ में ना आए वो दोबारा क्लास एक बार रिपीट करें, ठीक है, और बाकी पिछली क्लास में ज़रूर देखना। अच्छा देखो पहले क्या रहा होगा, जैसे मान लो 2 बिट्स का इस्तेमाल करा गया, ठीक है, ओनली 2 बिट्स का इस्तेमाल करा गया पहले, ऐसा मान लो कि 7 बिट्स का भी इस्तेमाल नहीं करा गया था, 2 का बिट्स इसी तरह करा होगा, शुरुआत तो हमेशा छोटे से करी जाती है, तो 2 बिट्स का इस्तेमाल करा जब उन्होंने, तो किसी भी चीज़ का बिट का इस्तेमाल करेंगे 2 की पावर 2 लगाओ, यानी कि कितने आ रहे हैं 4, यानी आपके पास 4 कैरेक्टर बन गया, ठीक है, 1, ठीक है, इससे 2 की पावर 7 थी तो 128 कैरेक्टर्स बन रहे थे, 2 की पावर 8 थी तो 256 कैरेक्टर्स बन रहे थे, वर्ण बन रहे थे, ठीक है। अगर आपने 2 बिट्स का इस्तेमाल करा है तो आपके पास 4 कैरेक्टर बन रहे हैं, यानी 4 वर्ण, किस तरह बन सकते हैं, जैसे 0 1 बन सकता है, 0 0 बन सकता है, 1 1 बन सकता है, 1 0 बन सकता है, ठीक है, इतने ही बन पाएंगे, 4, यानी 4 ही बनेंगे, इससे और ज़्यादा आप नहीं बना सकते, ठीक है, इतने ही बनेंगे, चाहे वो 1 1 हो जाए, चाहे 1 0 हो जाए, चाहे 0 0 हो जाए, चाहे 0 1 हो जाए, ठीक है, आई बात समझ में। अब लेकिन अब अगर आप ABCD भी लिखो तो A, इसको मान लो आपने A मान लिया, इसको मान लो, इस कोड को आपने मान लिया B, इस कोड को मान लिया आपने C, इस कोड को मान लिया आपने D, लेकिन तब भी देखो अल्फ़ाबेट भी तो पूरी नहीं बन पाई, अल्फ़ाबेट तो 26 होते हैं, कम से कम 26 तो होते हैं, कम पड़ गए ना। इसी तरह जब इन्होंने 2 की पावर 7 का यानी 128 कैरेक्टर्स भी इनको कम पड़ रहे होंगे, तब इन्होंने 2 की पावर 8 का इस्तेमाल करा जब इनको 256 कैरेक्टर्स मिले, समझ रहे हो आप, आपके उस पर कीबोर्ड पे होते हैं, आई बात इतनी समझ में। अच्छा चलो, तो समझ में आया, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये भी इंपॉर्टेंट बात है ना, जब 7 बिट्स होती हैं तो कितने कैरेक्टर्स मिलते हैं हमें, 128, है ना, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और अगर 8 बिट्स हो तो कितने कैरेक्टर मिलेंगे, 256। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एस की कोडिंग सिस्टम में शुरुआत में कितने बिट्स का इस्तेमाल करा जाता था, ठीक है, आई बात समझ में, 7 का, और फिर अब 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, यानी अब कितना इस्तेमाल करा जाता है, तो फिर 8 बिट्स, आई बात समझ में, ठीक है। और बताओ और क्या, और एक चीज़ और बता देता हूँ, ए का मैंने बताया था ना, ए का कोड एस की कोडिंग सिस्टम में, एस की कोडिंग सिस्टम का कुछ कोड बता दे रहा हूँ 2-4, अगर एग्जाम में आ जाए, ठीक है, एस की ये एक तरीके का कोडिंग सिस्टम है ना, तो देखो इसके कोड क्या है, ए का कोड 65 है, कैपिटल ए का, ठीक है, कैपिटल ए का कोड क्या है 65 दे रखा है, और कुछ
या और देखो जेड का कोड क्या दे रखा है आपको, जेड का कोड होता है 90, ठीक है, जेड का कोड है 90, ठीक है। और ए का कोड, और स्मॉल ए का कोड क्या होता है, स्मॉल ए का कोड है आपका 97 मान लो, ठीक है, स्मॉल ए का कोड है आपका 97, ठीक है। और स्मॉल जेड का कोड कितना दे रखा है आपका, स्मॉल जेड का कोड दे रखा है आपको 122 एस की कोडिंग सिस्टम में, ठीक है। आई बात समझ में। और एक दो और लिख लो, ज़ीरो का कोड आपको दे रखा है 48, है ना, और आपको 9 का कोड आपको दे रखा है 57, ठीक है। ये है एस की कोडिंग सिस्टम के कुछ कोड्स, ठीक है। इतने मैंने लिखवा दिया आपको, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जितने हैं मैंने लिखवा दिया आपको। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।